हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज संडे है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे, आप लोग हमें अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। तो किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड जो अभियान है ये शुरू किया है। तो इस अभियान को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। मेन पर्पस क्या है, देखिए इसका शुरू करने का तो मेन पर्पस है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में जो है इम्प्रूवमेंट लेके आना, यानी उसमें सुधार करना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भी जो एजुकेशन है वो क्वालिटी वाइज मिल सके। तो उसी पर्पस से जो है इस अभियान को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बर्नार्डो अरेवेलो वाज स्वॉर्न इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं कि जो बर्नार्डो अरेवेलो है, अभी हाल ही में इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो फ्रेंड्स, ये बने अभी हाल ही में ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट। ग्वाटेमाला लोकेटेड है, देखिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की ग्वाटेमाला सिटी, और करेंसी क्या है यहाँ की, क्वेटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2024 को इस बार रिपब्लिक डे की कौन सी एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई है। तो फ्रेंड्स, इस बार देखिए गणतंत्र दिवस की मनाई गई है 75th एनिवर्सरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए वो लागू हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, तो अगर बात करते हैं अडॉप्ट की, तो इसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था, ये 26 जनवरी को। इस बार देखिए चीफ गेस्ट कौन आए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। लास्ट ईयर की बात करें 2023 की, तो लास्ट ईयर चीफ गेस्ट कौन आए थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सिसी। इस बार देखिए जो परेड रही थी वो वुमेन सेंट्रिक रही थी, और इसकी थीम याद रखना, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये रही थी इस बार की जो है थीम रिपब्लिक डे परेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन बिगिंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए बात यहाँ पे हो रही है एक्सरसाइज साइक्लोन की, और इस बार हुआ है इसका दूसरा एडिशन। ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और इजिप्ट के बीच। जो इसका देखिए पहला एडिशन था वो लास्ट ईयर ही हुआ था 2023 में, और इस बार हुआ है इसका कौन सा दूसरा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, ये किस दिन मनाया जाता है। तो वोटर्स डे जो है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि देखिए इस दिन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब, 25 जनवरी 1950 को। तो इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। मेन पर्पस भी यही होता है कि जो नए वोटर्स हैं, देखिए उनको एनकरेज करना, मैक्सिमम उनका एनरोलमेंट हो सके। तो इसी पर्पस से जो है इस जो है डे को, नेशनल वोटर्स डे को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द 7th एडिशन ऑफ उत्थीस्ट 2024 एंड एग्री मेला स्टार्टअप एक्सपो। ये हुआ था 27 से 28 जनवरी को। तो जो उत्थीस्ट देखिए एक कृषि मेला है, ये कृषि मेला स्टार्टअप एक्सपो है उत्थीस्ट। अभी इसके 7वें संस्करण की मेजबानी किसने की, तो अभी इसको होस्ट किया किसने, IIM काशीपुर ने। मेन क्या पर्पस था, देखिए कि जितने भी एग्री स्टार्टअप्स हो गए, जो भी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक मंच ऐसा प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपनी जो भी देखिए नॉलेज है वो वहाँ पे अब साझा कर सके, शेयर कर सके। तो उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, यही इसका मेन उद्देश्य था।
नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनका नाम है प्रसन्न भालचंद्र वर्ले, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रसन्न भालचंद्र वर्ले जो हैं ये कर्नाटक हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस हैं, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो है जज के रूप में अपॉइंट हुए हैं। बात यहाँ पे करें देखिए प्रसन्न भालचंद्र वर्ले की, तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कब अपॉइंट हुए थे? अक्टूबर 15, 2022 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्पूरी ठाकुर, इन्हें जो है पॉस्ट्यूमसली अवार्ड मिलेगा भारत रत्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस बार भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? कर्पूरी ठाकुर जी को। ये किस राज्य के देखिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे थे? तो ये थे बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था जनवरी 1924 में। 2 बार ये बिहार के देखिए चीफ मिनिस्टर रहे। पहली बार बने दिसंबर 1970 से लेके जून 1971, और फिर उसके बाद दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक। तो 2 बार जो है ये बिहार के रहे थे चीफ मिनिस्टर। सो अगर भारत रत्न की बात करें तो ये हमारी इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। शुरुआत हुई थी इसकी 1954 में। सबसे पहले अवार्ड किसे मिला था भारत रत्न? तो पहले अवार्डीज कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2022-23 सीजन बाय बीसीसीआई? तो अभी बीसीसीआई ने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये अवार्ड अभी हाल ही में किसे मिला है? दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ये अभी हॉस्पिटल चुना गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है ये लोकेटेड है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इस हॉस्पिटल को क्यों मिला है देखिए ये ऑनर? तो इन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी जो आपदा प्रबंधन है उसमें जो है इनका उत्कृष्ट काम रहा था, एक्सीलेंट इन्होंने वर्क किया था, और उसी के लिए उनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से के लिए जो है इन्हें चुना गया इस हॉस्पिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? पराक्रम दिवस जो है किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर इसको मनाया जाता है। इस बार पराक्रम दिवस का 127वां एडिशन जो है ऑब्जर्व किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, और पराक्रम दिवस देखिए एनुअली कब से मनाया जा रहा है? 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द राम मंदिर इन अयोध्या मार्किंग द अ मोमेंटियस ओकेजन इन इंडियाज़ हिस्ट्री। द रामलला आइडल हैज़ बीन क्राफ्टेड बाय विच स्कल्पचर? तो देखिए रामलला जी की जो मूर्ति है ये किस मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई? तो इस मूर्ति को किसने बनाया है? अरुण योगीराज ने। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। और राम मंदिर पे मैंने आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करी है जिसमें हमने सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर्स टॉपिक्स 2024 में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सो बात करें कुछ अयोध्या धाम आर्किटेक्चर के बारे में। जो टेम्पल है देखिए ये 250 फीट जो है वाइड है, चौड़ाई है इसकी 120 मीटर जो है इसका लंबा है, और हाइट 49 मीटर्स की, या फीट में बात करें तो 161 फीट हाइट। कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है? लार्सन एंड टर्बो। ये जो पूरा टेम्पल डिज़ाइन हुआ है कौन से स्टाइल में है? ये नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड गाँव चलो अभियान इन दिल्ली? दिल्ली में जो है गाँव चलो अभियान को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये अभियान जो है इसे शुरू किया है जेपी नड्डा जी ने। ये जो प्रोग्राम है इसको शेड्यूल किया गया है, ये 4 फरवरी से 11 फरवरी तक रहेगा ये प्रोग्राम। इस अभियान के तहत जो बीजेपी के वर्कर्स हैं देखिए इनका उद्देश्य क्या होगा कि 7 लाख विलेजेस और जितने भी अर्बन बूथ्स हैं
उन सभी बूथ्स पर पहुंचकर मोदी सरकार की जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उनका प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ ईयर लॉन्ग पैन इंडिया कैंपेन। कैंपेन का नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो ये जो अभियान है, देखिए इस अभियान को उद्घाटन किया है किसने? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। और इसका उद्घाटन किया कहाँ पे किया? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो है इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट लेंडर in the country to achieve the milestone of 20 million credit card in force। कौन सा बैंक देखिए 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला ऋणदाता बन गया है? तो ये कौन सा बैंक बन गया है? HDFC बैंक। HDFC का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO का नाम है शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है इसकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में आयुष दीक्षा जो सेंटर है इसकी आधारशिला किसने रखी? तो आयुष दीक्षा सेंटर की आधारशिला रखी है आयुष मिनिस्टर सर्वानंदा सोनोवाल जी ने जो है इसकी आधारशिला रखी है। इसको शुरू करने का, सेंटर को शुरू करने का मेन क्या पर्पस है कि जो भी देखिए आयुष प्रोफेशनल्स हैं वो अपने जो है स्किल्स को यहाँ पे और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पेशेंट्स को वर्ल्ड क्लास जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे मिल पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज़ इनॉग्रेटेड द यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस एट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इन विच सिटी। तो जो युवा वैज्ञानिक सम्मेलन है, देखिए इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। और इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू डिपॉजिट स्कीम 360। सो किस बैंक ने एक अपनी नई देखिए स्कीम 360 को लॉन्च किया है? तो इस स्कीम को शुरू किया है किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। जो 360 स्कीम है, देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए, जो कि देखिए हाई इंटरेस्ट रेट चाहते हैं और जो देखिए एश्योर्ड करना चाहते हैं रिटर्न फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड की, वो रिटर्न की तलाश में है कि भाई कम समय में जो है उनको हाई इंटरेस्ट और सुनिश्चित रिटर्न मिल सके। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। BOB की स्थापना हुई थी 1908 में। हेडक्वार्टर्स का है वडोदरा गुजरात में। MD CEO हैं देवदत्त चंद और टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का नाम है असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन। तो ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये जो बुक है ये लिखी है अरूप कुमार दत्त ने। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो अमित शाह जो कि होम अफेयर मिनिस्टर है, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इन विच कंट्री साइन द MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। भारत और किस देश ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में एक सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये MOU इंडिया और क्यूबा के बीच में जो है साइन हुआ है। इंडिया की तरफ से अगर बात करें इस MOU को किसने साइन किया? तो श्री S कृष्णन जो कि मेती के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इंडिया की साइड से जो है इस MOU को साइन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इन विच कंट्री हैव एग्रीड टू जॉइंटली फंड साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, डीकार्बनाइज्ड हाइड्रोजन, मेरीन साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अभी इंडिया और फ्रांस जो है इन सभी के लिए जो है ये जो एरियाज़ हैं, देखिए इन एरिया पे जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, उन पे उनको फंड करने या उनको निधि देने के लिए इंडिया और फ्रांस जो है इस पर सहमत हुए हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस देखिए कैपिटल क्या है? पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल अटल और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अभी इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर के कौन से एडिशन का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में हुआ अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, इसका उद्घाटन किया ममता बनर्जी जी ने। और कौन सा एडिशन? 47th। इस बार इस मेले की जो थीम कंट्री रही वो कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड मनी टू इंडिया एप्लीकेशन। तो मनी टू इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किस बैंक ने? तो इसे लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक ने। अब देखिए ये क्या है एप्लीकेशन, तो ये कस्टमर को अलाउ करेगा टू एनी कैनेडियन बैंक टू सर्व मनी टू एनी बैंक इन इंडिया विदाउट एन अकाउंट विद आईसीआईसी बैंक कनाडा। तो अगर आपका देखिए आईसीआईसी बैंक मतलब कनाडा में आईसीआईसी बैंक में अगर अकाउंट नहीं है तब भी बिना अकाउंट के भी आप किसी भी बैंक में जो है पैसे भेज सकते हैं। भारत के किसी भी बैंक में आप मनी को सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप डायरेक्टली वीज़ा मास्टर कार्ड के थ्रू जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही मनी को सेंड कर पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलजीत सिंह चौधरी अभी हाल ही में देखिए ये किस फोर्स के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी जो हैं अभी हाल ही में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के बने हैं महानिदेशक। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई 20 दिसंबर 1963 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिको इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स पेप्सिको इंडिया के सीईओ बने हैं जागृत कोटेचा। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन मैराथन रनर हु वोन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैम्पियनशिप 2024। तो देखिए अभी हाल ही में एशियन मैराथन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मैराथन धावक का नाम क्या है? द आंसर इज मान सिंह। तो मान सिंह ने कौन सा मेडल जीता? इस तरह से भी याद रखिएगा, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ये जो बुक है देखिए ये किसने लिखी है? तो इस बुक की ऑथर है चित्रा बनर्जी दिव्य करुणी। सो यहाँ नारायण मूर्ति जी की बात करें तो ये फ्रेंड्स इन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की थी 1981 में। इन्हें फादर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर के रूप में इनको जो है डिस्क्राइब किया जाता है। एंड अगर बात करते हैं सुधा मूर्ति जी की तो सुधा मूर्ति जो हैं फेमस पोएट हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टिंग आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। कौन सा देश जो कि आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो देखिए इसे होस्ट कर रहा है कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट टू फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी भारत और किस देश ने आईटी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया? तो ये एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और ओमान देश ने। नेक्स्ट, विच कंट्री विल ओपन द फर्स्ट एल्कोहल स्टोर इन इट्स कैपिटल दैट विल एक्सक्लूसिवली सर्व नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स। सो कौन सा देश जो है अपनी राजधानी में पहला देखिए शराब स्टोर खोलेगा जो कि विशेष रूप से जो गैर मुस्लिम राजनयिक है उनको सेवा प्रदान करेगा? तो पहला अल्कोहल स्टोर ओपन करेगा अपनी कैपिटल में सऊदी अरेबिया। सो कस्टमर देखिए यहाँ पे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पहले रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद उनको फॉरेन मिनिस्ट्री से क्लियरेंस कोड मिलेगा तभी वो परचेज़ कर पाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो यहाँ पे इन्हेंस होंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि पर्टिकुलर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अल्कोहल का कंजप्शन बहुत मेन हो एक पार्ट होता है सोशल, और वहाँ की ऑफिशियल इंगेजमेंट या जब गैदरिंग होती है कोई तो अल्कोहल वहाँ पे कंजप्ट होती है। तो उन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में सऊदी अरेबिया और अपने डिप्लोमेट रिलेशंस को अच्छा रखेगा, तो उसके लिए ये मूव लिया है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, कैपिटल है रियाद, करेंसी है यहाँ की रियाल, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट है देखिए एथनिक ममानी फेस्टिवल जो है ये कौन से स्थान पर मनाया गया? तो ममानी फेस्टिवल जो है ये मनाया गया है कहाँ पे? लद्दाख में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव कंडक्टेड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी। अभी हाल ही में किन देशों ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट जो अभ्यास है ये आयोजित किया है? तो ये अभ्यास किस किस के बीच हुआ? इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कस्टम्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे?
सो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क की, तो ये मनाया गया है किस दिन? 26 को। इंटरनेशनल कस्टम्स डे क्यों मनाने का पीछे का मेन पर्पस क्या है कि जो भी कस्टम देखिए अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, फ्लो ऑफ गुड्स यानी माल के प्रवाह में जो उनकी भूमिका है, जो उनका रोल है, उसको एक्नॉलेज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत कब से हुई थी? 1953 से। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल सेट अप वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी इन द स्टेट। तो राज्य में जो विश्व की पहली देखिए ब्लैक टाइगर सफारी है, कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो इसे शुरू करेगा उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने जो है इसको अनवील किया। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास ही देखिए ब्लैक टाइगर सफारी को शुरू किया जाएगा। मेन क्या पर्पज़ है देखिए कि हाल ही में देखिए अभी सिमलीपाल टाइगर जो नेशनल पार्क है वहाँ पे ब्लैक टाइगर जो है देखा गया था। तो एक तरीके से टूरिस्ट जो वहाँ पे विजिटर्स आते हैं वो भी जो है इसकी झलक देख सकें टाइगर की, इसी पर्पज़ से ब्लैक टाइगर सफारी को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का दूसरा VLF जो कम्युनिकेशन स्टेशन है कौन से स्टेट में से स्थापित किया जाएगा? तो ये जो संचार स्टेशन है इसे स्थापित किया जाएगा तेलंगाना स्टेट में। अच्छा, तेलंगाना में तो दूसरा देखिए ये स्टेशन बनेगा। बात अगर करें पहला स्टेशन कहाँ पे है तो फर्स्ट स्टेशन है INS कट्टा बोम्बन रडार स्टेशन, जो कि फ्रेंड्स है कहाँ पे? तमिलनाडु स्टेट में। और ये शुरू कब से हुआ था? 1990 में। नेक्स्ट है द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट। तो 2 जो ये कोयला गैसीकरण संयंत्र हैं ये कहाँ कहाँ देखिए लगेंगे? एक वेस्ट बंगाल में हो लगेगा और एक है उड़ीसा में। ये जो प्लांट है किस कंपनी के द्वारा इनको सेटअप किया जाएगा? तो ये प्लांट लगाए जाएंगे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा। तो इंडिया का जो टारगेट है देखिए 2030 तक का कि 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन का जो इंडिया ने टारगेट रखा है 2030 तक, उसको अचीव करने में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य है कि सोसाइटी में देखिए गर्ल्स को जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस दिन को लॉन्च किया था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है खंजर। तो खंजर अभ्यास हुआ इंडिया किर्गिस्तान के बीच। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। बात करें कौन सा एडिशन शुरू हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका शुरू हुआ 11वां एडिशन। तो क्वेश्चन याद रखेंगे किस किस के बीच हुई एक्सरसाइज? इंडिया किर्गिस्तान। कहाँ पे हुई? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। नेक्स्ट, द हेल 523 सिस्टम हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज़ दिस? सो जो हेल 523 देखिए प्रणाली है, अभी हाल ही में इसको न्यूज़ में देखा गया। ये क्या है? तो ये एक अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है और इस वेपन सिस्टम का भी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जो है इसका परीक्षण किया था। सो नॉर्थ कोरिया की यहाँ बात कर लेते हैं। कैपिटल है इसकी प्योंगयांग, करेंसी है वॉन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं किम जॉन उन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जिसने ऑर्गेनाइज किया भारत पर्व? तो दिल्ली के रेड फोर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था भारत पर्व और ये ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय ने। सो भारत पर्व की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2016 में इसकी स्थापना के बाद ये जो है ग्रैंड सेलिब्रेशन बन गया। इसमें जो है देखिए इंडिया की जो सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज हो गई या फिर सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स है और जितने भी वाइब्रेंट ट्रेडिशंस हैं उनको एक जगह पे ये जो है वो एक साथ लेके आता है ये सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ पाइप्ड हांगकांग टू बिकम द डैश हाईएस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। तो जो भारतीय शेयर बाज़ार है देखिए ये हांगकांग के को पीछे छोड़कर अगर बात करते हैं वर्ल्ड ग्लोबली लेवल पे कौन से नंबर पे आ गया है, तो ग्लोबली लेवल पे ये आ गया है चौथे नंबर पे। दुनिया के टॉप 3 स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो US उसमें है नंबर 1 पे,
चाइना है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंट हाल ही में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO। तो अभी हाल ही में किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया गया है? तो कौन सी कंट्री है? कार्बो बर्डे। तो कार्बो वर्डो जो है तीसरी कंट्री है जो कि WHO अफ्रीकन रीजन जो है इसमें इसको सर्टिफाइड किया गया। इससे पहले देखिए मॉरिशस को सर्टिफाइड किया था 1973 में और अल्जीरिया को सर्टिफाइड किया था 2019 में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं इथियोपिया के टेड्रोस एडनॉम। डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं इंडिया के सौम्य सौम्य स्वामीनाथन और मेंबर कंट्रीज है इसकी 194। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाउंडेशन विल बिल्ड मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मॉस्क इन अयोध्या। कौन सी संस्था है जो कि अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है इसका निर्माण करेगी? तो संस्था का नाम है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन और इस फाउंडेशन के देखिए हेड कौन है ये भी याद रखना, हजी अरफत शेख। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो रिसेंट अभी इस योजना को शुरू किया। दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम जिसके अंडर कितने देखिए हाउसेज जो हैं विल गेट रूफ टॉप सोलर एनर्जी सिस्टम। तो इसके तहत कितने घरों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी? तो योजना का नाम याद रखेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इसके तहत 1 करोड़ जो घर हैं उनकी छतों पर देखिए सोलर जो सिस्टम्स हैं उनको सेटअप किया जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य है योजना का कि 1 करोड़ जो देखिए फैमिलीज़ हैं गरीब से लेके जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको सोलर पैनल के थ्रू जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अनवील्ड इन विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किस शहर में किया गया? तो इस मूर्ति का अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पॉली उम्रीगर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाय BCCI। तो BCCI के द्वारा अभी पॉली उम्रीगर जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किसे किया गया है? इंडिया के प्लेयर शुभमन गिल को। एक और अवार्ड ध्यान रखना यहाँ पे जो कि है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड रिसीव हुआ है रवि शास्त्री को। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द प्रेस्टिजियस यूपी गौरव सम्मान। तो यूपी गौरव सम्मान 2 पर्सनैलिटीज़ को देने की घोषणा की। एक दिया जाएगा डॉक्टर रितु करदीकर श्रीवास्तव को और दूसरे हैं नवीन तिवारी। तो इन दोनों को यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की किस राज्य सरकार ने? तो नाम से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। डॉक्टर रितु कराईदिकर श्रीवास्तव कौन है? ये तो ये लखनऊ की रहने वाली हैं और इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था मंगलयान उसके डेवलपमेंट में इनका काफ़ी क्रूशियल रोल रहा था। नवीन तिवारी की बात करें तो ये रहने वाले हैं कानपुर के और ये हैं एंटरप्रेन्योर और इन्होंने इंडिया में 2 यूनिकॉर्न्स को देखिए क्रिएट किया था और इंडिया को दिया था उसका पहला यूनिकॉर्न। अगला क्वेश्चन है बुक का नाम है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। तो ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक की ऑथर हैं चारू निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताई तुजो यंग ने जो कि पहली फर्स्ट वुमेन सिंगल टाइटल रहा इनका इंडिया ओपन टाइटल, तो कौन से कंट्री से है ये? तो इन्होंने अभी जीता देखिए इंडिया ओपन टाइटल में इनका पहला जो है महिला एकल खिताब इन्होंने जीता और ये है किस देश की? तो ये है कहाँ से? ताइवान से। अगला क्वेश्चन विच सिटी विल बिकम द न्यू होस्ट ऑफ द स्पेनिश ग्रैंड प्री स्टार्टिंग फ्रॉम 2026। कौन सा शहर 2026 से शुरू होने वाले स्पेनिश ग्रैंड प्री का नया मेजबान बनेगा?
तो इसे होस्ट करेगा कौन सा शहर? मैड्रिड। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमने इस वीडियो में कवर करी हैं 50 क्वेश्चंस। तो आप लोग हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपका क्या स्कोर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।